नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये एजुकेशन के लिए है ताकि आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकूं, ताकि आप भी अपने लाइफ में बदलाव कर सकें। दोस्तों चलिए, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दे रहा हूं जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, जो ये शब्द होता है बहुत ही प्यारा शब्द होता है, करोड़पति। तो दोस्तों, ये जितना ही प्यारा लगता है वो इतना ही कठिन है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे ये आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। तो दोस्तों चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ले चलता हूँ कि किस प्रकार से आप इस कठिन कार्य को भी सरल बना सकते। उससे पहले आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या तरीका है जिससे हम आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और एक सेकेंड ऑप्शन भी है जो हमारे लिए बहुत ही सरल होता है, जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आ चुका है, सबसे अच्छा ऑप्शन लेकिन उतना ही खतरनाक। क्योंकि दोस्तों बिजनेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस कहने को तो होता है लेकिन वो उतना ही रिस्की होता है, हर किसी के बस की नहीं होती है ये बात। बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अधिकांश लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस में सफलता पाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, फिर भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऐसे और भी रास्ते हैं जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए ले चलता हूँ आप सभी को उस दूसरे रास्ते की तरफ। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम आ चुके हैं, जो हमने बताया कि और भी रास्ता है जो कि बहुत ही सरल है। बस होता क्या है, हमें नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की कमी के कारण हम इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस, अगर आप बिजनेस करने में डर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आप के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा कमाकर दे सकता है। हाँ, इस बात को आप ये समझिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो भी एक बिजनेस ही होता है, बस वो इनडायरेक्ट बिजनेस होता है। उसमें डायरेक्ट हम लोग कार्य नहीं करते, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं, जिसमें से आपने बहुत से इन्वेस्टमेंट इसमें जाना भी होगा, देखा भी होगा। जो लोग करते हैं, अधिकांश जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो या तो बॉन्ड होता है या तो रियल इस्टेट होता है। अब दोस्तों, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से आया आप लोग सोच रहे होंगे। तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आप किसी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं, तो जो पॉलिसी खरीदते हैं वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। और मैं दोस्तों आता हूँ फिर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। इसको भी आप लोग बड़ी ही अच्छे तरीके से जानते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट तो छोटे से छोटे पैसे से शुरुआत हो जाता है, लेकिन रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट इतना आसानी से शुरुआत नहीं किया जा सकता। इसमें आपको बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग इन्वेस्टमेंट आते हैं। कुछ लोग
उपजाऊ खेती वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग मैदानी इलाकों में भी लेकर वहाँ पे रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये नहीं कहूँगा कि ये ख़राब इन्वेस्टमेंट है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और एक इन्वेस्टमेंट आती है कमोडिटी। तो दोस्तों ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें रिटर्न उतना नहीं होता है। कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में उतना रिटर्न नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि ये इन्फ्लेशन रेट को ज़रूर कवर करता है। अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 6% एनुअल ग्रोथ हो रही है, तो कमोडिटी इन्वेस्टमेंट भी आपका लगभग 10% तक ग्रोथ हो ही जाता है। तो बहुत लोगों को कमोडिटी इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट जैसे कि सोना और चांदी जो आप खरीद कर गहनों के रूप में या तो सिल्ली के रूप में लोग रखते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में आता है। और आजकल सबसे ज़्यादा चर्चित इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और स्टॉक इक्विटी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक फंड मैनेजर के द्वारा आपके पैसे को मैनेज किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी या बॉन्ड या कमोडिटी कई प्रकार का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। वो अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड का मतलब ये लोग डेब्ट बॉन्ड रखते हैं, कंपनियों को अपना बॉन्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, ये इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ कंपनियां इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। इक्विटी जिसको नहीं मालूम होगा दोस्तों बता दूं, इक्विटी स्टॉक उसे कहा जाता है जो किसी कंपनी की हिस्सेदारी को दर्शाता है। यानी कोई कंपनी जिसकी भागीदारी 100% है और उसके पास मान लीजिए 100 स्टॉक है, लेकिन अगर आपने उसके 10% मूल्य को देकर, यानी मान लीजिए 100 इक्विटी स्टॉक है और आपने एक इक्विटी स्टॉक की कीमत लगभग ₹1 ही है, तो लगभग अगर आप 10 रुपये उस इक्विटी स्टॉक को दे में पे करते हैं तो आप लगभग 10% उसमें हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतने सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरल से सरल भाषा में इसको समझाने की। तो दोस्तों ये इक्विटी स्टॉक कुछ और नहीं है, ये एक बिजनेस है। दरअसल बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचकर अपनी कंपनियों को ग्रोथ करने के लिए इक्विटी स्टॉक बेचती हैं। और रही बात जो बॉन्ड हम लोगों को पैसा देता है, वो बॉन्ड भी पैसा इक्विटी स्टॉक में ही लगाता है, वो अपने पास से नहीं देता है, वो भी बिजनेस से ही देता है। और वही बिजनेस मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग स्वयं बॉन्ड को जो पैसा पे किया जा रहा है, अगर आप स्वयं स्टॉक इक्विटी स्टॉक में पे करेंगे, लेकिन हाँ उसको ठीक तरीके से सीखने के बाद, तो हमें विश्वास है आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं इस प्रकार के वीडियो आप सबके बीच लाता रहूँगा। अगर कोई बात हमारी ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा
आपको उसका सही से परिभाषित कर सकूँ उस शब्दों को। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।